इसलिए कहा मैं चेतन जड़ का साक्षी ज्ञान दृष्टि से देख, मेरी खबर करे कोई सूरा जागट उदय विवेक। जिनके अंदर विवेक की जागृति आती है। पूर्व में कहा था संचालक साहब ने कि विवेक और वैराग्य, लेकिन वैराग्य की वैराग्यता जब पक्की होगी, वैराग जब माना जाएगा जब खट संपत्ति साधन होंगे तब वैराग माना जाएगा। नहीं तो वैराग तो होता है हम आप सभी को होता है, लेकिन हमको जो वैराग होता है वो मरगटिया वैराग होता है। वैराग तो होता है जब ये बड़ी भारी घटना देख लेता ना, ये बड़ी दुखद घटना देख लेता है तब इसमें अंदर वैराग आता है संसार से। जब कहता है ये संसार झूठा है, पर ये बात कहाँ कहता है? मरघटों में जाकर के चिता को देख करके, उसको कहते हैं मरघटिया बैराग। वहां कहता है ये अरे संसार झूठा है, इसमें कुछ भी नहीं रखा है और सब यहीं पड़ा रह गया, वहां बैराग आता है। पर वहां से जैसे ही जब उस जगह को स्थान को छोड़ता है फिर वापस फिर राग में आ जाता है, मेरा फिर आ जाता है उसी में। लेकिन वो स्थिति हमेशा बनी रहनी चाहिए। वो जो बैराग था वो बैराग, क्योंकि वो तो जो है केवल स्थूलीय जो शरीर पंच तत्व का जो शरीर था उसका वहां दगन हुआ, लेकिन इसमें दगन होता ही रहता है 24 घंटे। इसमें दगन हो रहा है, तीनों तापों से तप रहा है ये जीव तीनों तापों से तपता रहता है 24 घंटे। वो दगद तो थोड़ी देर में हो जाएगा, घंटे 2 घंटे में, लेकिन ये जो दगद हो रहा है अनातन बहुत पुराने समय से, बहुत लंबे समय से जीव जो है जन्मता और मरता है और दुख भोगता है। जठराग्नि, गर्भ में दुख पाता, मृत्यु जब होती है तब दुख पाता है। वहां तो जो है केवल जो हो गया वो तो खेल खत्म ही हो गया। वहां अगर सुख नहीं तो दुख भी नहीं, वहां शरीर स्थूल शरीर है उसका वो जल रहा है, अब वहां कुछ नहीं हो रहा, वहां भान नहीं होता, अब सुख और दुख है। लेकिन वो जो है वो तब उसको जलन को देख करके और फिर कहता है दुख की बात है। अरे भाई 24 घंटे हम जो है हर्ष में और शोक में रहते हैं, हानि लाभ में रहते हैं, मान अपमान में रहते हैं, एक नहीं गरीबी अमीरी में रहते हैं, रोग निरोगता में रहते हैं, शत्रु मित्र में रहते हैं। त्रिविधि ताप तपे नर मूरख भार बुढ़े जू दानी है, काम क्रोध लोभ और मोह, इनमें हमेशा ये प्राणी तपता रहता है। 3 ताप है, देह दैविक भौतिक ताप, देह ताप दैविक ताप भौतिक ताप। इन तापों में ये एक शरीर में जैसे देह ताप होता है, शरीर में बीमारी हो जाना, लेकिन बीमारी का भी इलाज हो जाता है। देखो देही ताप दैविक ताप, जैसे सर्दी अधिक पड़ना, अति गर्मी पड़ना, अधिक वर्षा हो जाना, ये प्राकृतिक जो प्रकोप देही दैविक भौतिक है। जैसे मान लो कोई थोड़ी व्यवस्था संसाधन की कमी पड़ जाना, भोजन की कमी पड़ जाना, वस्त्र की कमी पड़ जाना, मकान की कमी, ये कमी, इसको भौतिक ताप ये। लेकिन इनकी तो फिर भी व्यवस्था हो जाती है, लेकिन अंदर जो ताप है मन का जो ताप है वो है बहुत भयंकर, उसका निवारण हो जाए, इसका तो हो जाएगा, कोई खास बात नहीं है। हमारे महाराज जी श्री महाराज जी कहते थे अरे बाबा पेट के नीचे बैठ भजन कर लो, क्या फर्क पड़ता है महलों से, इसकी तो कोई खास बात नहीं है। शरीर बहुत बड़ा बलिष्ठ बनाने से भी कोई बात नहीं हो जाती, अरे दुबला पतला हो तो भी काम चले, लेकिन हो जाना चाहिए सुखी। तब सुखी नहीं हुआ तो फिर ये साधनों से क्या मतलब रखा है, ये तो नस्बर है, ये तो झूठे, ये तो वैसे भी छूटने वाले। तो हमें निरंतर मन में दुखी हर्ष और शोक इसमें रहते हैं, ये बीमारी कटनी चाहिए। मैं तो अपने विचार से कहूंगा कि जन्म मरण के रोग से बड़ा रोग तो ये है, क्योंकि मृत्यु होगी तब देखी जाएगी, लेकिन अभी जो है हर पल मृत्यु हो रही है हमारी। दुख पाने का नाम ही मृत्यु, और मृत्यु क्या होती है बताओ। अब जब अपने आप को सुखी नहीं कर पाया तो हमें मृत्यु से कहां बाहर हो गए बताओ। तो ये 3 ताप त्रिविधि ताप तपे नर मूरख भाड़ बुझे जू धानी, काम क्रोध मद लोभ मोह से होए मनुष्य को हानि, सुमरण बिन सुना प्राणी, बिन भक्ति होए नित हानि। हानि हो रही बहुत बड़ी। अब हानि क्या हो रही है, हम लाभ हानि से जुड़े रहते हैं हमेशा, लेकिन बाहर का जो हानि, बाहर के जो लाभ, उसी को लाभ हानि मान करके बैठ गए, जो कि सबसे बड़ी हानि है जीवन की हानि, जीवन की हानि। क्योंकि फिर से नहीं मिलने वाली,
फिर नहीं होगा। जो कल का समय बीत गया अब वो नहीं आएगा, और समय जो बीत गया लेकिन जो श्वास हमारा निकल गया वो लौट के कभी भी नहीं आएगा। और इस श्वास के, इस जीवन के रहते रहते जो अभी वाणी बोली भगत जी ने कि जीवत मुक्ति, जीवता ही मुक्ति, मेरे पास काहे की युक्ति। मुक्ति मर्या मुक्ति जो कहवे झूठा। जो मरने के बाद में अगर कोई कहेगा कि मरने के बाद मुक्ति होगी, ये झूठ है। जीते जी मुक्ति मानी है, जीते जी मुक्ति होती है। क्योंकि आज हम जो भी कुछ अनुभव कर रहे हैं, सुख का कर रहे हैं या दुख का कर रहे हैं, जो भी तो जीवता ही कर रहा है। मुर्दा कौन सा बताओ, मरने के बाद में कोई वो अनुभव करेगा किसी चीज का? हानि का अनुभव करेगा, दुख का अनुभव करेगा, या कोई योग सहयोग वियोग का क्या अनुभव करेगा? कुछ नहीं करेगा। अब कर रहा है, इस टाइम पे कर रहा है, तो अभी सुखी करो अपने आप को। ये समय आ गया अपने आप को ये सर्व दुखन की निवृत्ति और परम आनंद की प्राप्ति करने का मौका, ये मौका है सर्व दुखन की निवृत्ति और परम आनंद की। क्योंकि ये जीव चाहता क्या है? यही चाहता है, ये सर्व दुखन की निवृत्ति चाहता है और उस परम आनंद की प्राप्ति को चाहता है। और जब तक परम आनंद की प्राप्ति नहीं होगी तब तक ये इसके सुख दुख है, ये आवागमन है, ये जन्म और मरण है, ये भव रोग नहीं मिटेगा। इसलिए कहा भाई तेरी कटे न अमर बीमारी आत्मज्ञान बिना। अपने आप का ज्ञान करो, मैं आत्मा, ये निश्चय करना। जैसे हमारा निश्चय हो रहा है मैं शरीर, मैं ध्येय मैं हूं, ये जो निश्चय कर रखा है रूप का, नाम और रूप का जो निश्चय कर रखा है, इस निश्चय को खत्म करके और आप सच्चिदानंद घन आत्मा, मैं आत्मा हूं, ऐसा निश्चय करना। और गुरु भगवान यही निश्चय कराते हैं हमसे कि मेरी बात को मान ले, तू ही है वो सच्चिदानंद घन आत्मा, तू है, तेरे से अलग कोई है ही नहीं। और आत्मा है वो ही परमात्मा का स्वरूप है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, अविनाशी है जीव। जीव का कभी नाश होता नहीं है, जीव का नाश कभी नहीं होता। क्योंकि अगर जीव का नाश हो जाता तो फिर ये जीव ब्रह्म नहीं हो सकता था, ये जीव आत्मा परमात्मा नहीं हो सकती थी। इसलिए जीव का नाश नहीं होता। जो नाश होने वाली वस्तु वो अलग है, नाशी है, ये संसार नाशी, ये शरीर नाशी, आत्मा अविनाशी है। इसलिए कहा अविनाशी आत्म अचल जगता ते प्रतिकूल, ऐसो ज्ञान विवेक है सब साधन का मूल। ये है खास बात, इसी को कहते हैं, यही विवेक है कि आत्मा और अनात्मा में भेद समझना चाहिए, सत्य और असत्य में भेद समझना चाहिए, सुख दुख में भेद समझना चाहिए। ये दो वस्तु है, एक चेतन वस्तु है, एक जड़ वस्तु है, एक सत्य वस्तु है, एक असत वस्तु है, एक दुखद वस्तु है और एक आनंद देने वाली वस्तु है। इनमें थोड़ा अंतर समझना चाहिए, भेद करना चाहिए, अलग अलग है। अब एक विजाति धर्म है, अरे धर्म को समझो, धर्म को समझना है, बस केवल धर्म समझो। तो अपने आप का धर्म का, अपने धर्म को समझो आप कि हमारा धर्म क्या है, अपना निज धर्म की खोज करो। और जो दिखने में आ रहा है, सुनने में आ रहा है, इसके धर्म में लगे हुए हम, नाना धर्म में, नाना धर्म, नाना विचार, नाना मान्यता, नाना ज्ञान, नाना मजहब पंथ है, न्यारे 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 न्यारे, ये न्यारे न्यारे जो नानाता है, इस द्वैत को खत्म करके और एकता में आवे। क्योंकि एक ही है वो, एक ही है, सब कुछ को लेकर के एक ही है। जैसे नाना आभूषण हो सकते हैं, नाना वस्त्र भी हो सकते हैं, नाना घड़े भी हो सकते हैं, लेकिन सोना एक है, सूत एक है और मिट्टी भी एक ही है। ऐसे वो परमात्मा खंड में, पिंड में, ब्रह्मांड में, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में। इसलिए कहा जो विभु सत्य प्रकाश थे, वो जो शक्ति है जो प्रकाश करती है सबको, है कि नहीं। अभी जैसे मान लो हमारे तीनों अवस्थाओं को प्रकाशित कर रहा, बताओ सपने में कौन है वो, सपने की जानकारी करने वाला कौन है, प्रकाशित करने वाला। वहां पर खूब उजाला हो रहा, वहां पर सारा व्यवहार हो रहा, वहां सारी सृष्टि की रचना हो रही, वो सृष्टि को रचना करने वाला कौन है।
और ससोपति में भी मैं भी एक आनंद की अनुभूति कर रहा। तो बताओ वो प्रकाश जो विभु सत्य प्रकाश थे, प्रकाशत रवि चंद सो साक्षी बुद्धि का शुद्ध रूप आनंद, वही सूर्य को प्रकाश करने वाली शक्ति वही हमारे बुद्धि को प्रकाश करने वाली होती है। प्रकाश दो नहीं, वो एक ही प्रकाश है, वो एक ही भान है जो तीनों लोकों को, खंड को, पिंड को, ब्रह्मांड को, सबको प्रकाशित करने वाला तू चेतन आत्मा है। इस बात को समझ ले। लेकिन बार बार संगत में जाई, गुरु बिन भवनि तरह न कोई, चाहे व्रंच शंकर सम होई। गुरु के बिना कल्याण हो नहीं सकता, और गुरु का तात्पर्य ज्ञान से है, और उसका अभी कभी अभाव और नहीं होता, ये और पक्की बात है। सब चीज का अभाव हो जाएगा, ये सृष्टि का भी अभाव हो जाएगा, लोगों का अभाव हो जाएगा, लेकिन गुरु का अभाव कभी नहीं होता, कभी अभाव नहीं होता। अगर गुरु नहीं होता, ज्ञान नहीं होता, तो ये व्यवहार भी कोई नहीं कर सकता। न तो नेत्रों से देख करके पहचान कर लेता, न कि कान से सुन करके कोई शब्द का बोध कर लेता, न वस्तु का, न देश का, किसी का भी ज्ञान नहीं कर सकता था। इसलिए उसका कभी अभाव नहीं होता, मौजूद है। साधु भाई हरदम हरि है बेला, कर सत्संग खोज घट भीतर, खो जाए खबर पड़ेला। सत्संग की बात कही, इसलिए सत्संग की महिमा बड़ी ऊंची है कि जिनको खबर पड़ी है उसकी सत्संग के और गुरु शास्त्र के आधार पर बनी है। सहारा लिया, गुरु का सहारा लिया, उनके बात समझ में आ गई, उन्होंने अपने जीवन को धन कर लिया और कर लेना चाहिए। मैं तो इस बात को कहूंगा कि आज जैसे नववर्ष है, ये नए साल सभी मनाते हैं, लेकिन नए साल की शुरुआत, नए जन्म की शुरुआत कर लें। नई साल तो हर साल ही नई साल आती है, लेकिन जन्म तो हर साल थोड़ी आता है। तो हमारे जन्म की शुरुआत करें, नव जीवन मिला। अब जन्म कब मिला? पहले भी आई थी एक बात, बोलो कोई भाव ने जो ने ससुरा की बहुत कम उम्र बताई, पति की और कम बताई, सास की सबकी कम बताई, खुद की बहुत ज्यादा बताई। क्यों? कि उसकी ज्यादा उम्र ऐसी बताई उसने कि उसको जैसे मान लो 20 साल हो गई गुरु की शरण में गए हुए, तो जिस दिन ये गुरु की शरण में जाता है उसी दिन इसका जन्म माना जाता है। जैसे कैसे माना जाता है कि जो श्वासा है हमारी, जो श्वासन रूपा जो जीवन है, अरे भाई प्राणों का ही तो जीवन है और काय का जीवन है, ये श्वासा का ही तो जीवन चल रहा है। लेकिन अगर बिना हरि नाम के, हरि के नाम के, भगवत नाम के बिना, है कि नहीं, अगर श्वास हमारा जा रहा है तो फिर वो मृत्यु से कहां बचा, वो जन्म कहां माना जाएगा? बताओ, बेकार गया वो जीवन। चाहे 1000 वर्ष अगर जी लिया और अपने आप को नहीं बचा पाया, अपनी सुरक्षा नहीं कर पाया, तो वह 1000 वर्ष क्या माना जाएगा? वो जीवन नहीं माना जाता। जीवन तो वो माना जाता, जन्म तो वो माना जाता है जो अपने आप को सदा सदा के लिए सुखी कर लेता है, वही जन्म माना जाता है। इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम करूंगा। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय।